नेपाल में 18 जिलों में करीब 6000 कैदी भागे। सबसे ज्यादा कास्की जिले से 773 कैदी फरार। चितवन में भी 700 कैदी जेल तोड़कर भागने में कामयाब। नेपाल की नवलपरासी जेल से 500 से ज्यादा कैदी भागे। जेल के अंदर कैदियों ने आगजनी भी की। बीरगंज में जेल की दीवार तोड़कर कई कैदी भागे। सेना ने जेल को अपने कब्जे में लिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान फायरिंग। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने की शांति की अपील, कहा कि आकर बातचीत करे प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिगदेल ने कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों के लिए साझा जिम्मेदारी है। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां। उपद्रवियों पर एक्शन लेना शुरू। देर रात हंगामा कर रहे उपद्रवी हिरासत में लिए गए। भीषण हिंसा के बाद पूरे नेपाल में आर्मी ने लगाया कर्फ्यू, कहा कि शांति बहाली के लिए कर्फ्यू जरूरी। कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू। सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई। शहर की सभी दुकानें, बाजार बंद। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल सेना ने अपने हाथ में लिया। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सेना के जवान तैनात। हिंसा के बीच नेपाल की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई स्थगित। आगजनी की घटना के बाद सुनवाई अगले निर्देश तक स्थगित की गई। मुख्य रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल कांतिपुर के मुख्यालय को भी फूंका। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। काठमांडू में उग्र प्रदर्शनकारियों ने कार शोरूम में तोड़फोड़ कर आग लगाई। गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान लूटे गए हथियार। जेन-जी नेपाल का सोशल मीडिया पर पोस्ट। हथियार लूटने वालों पर कार्रवाई हो। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे हैं लोग। बिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद। दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी। कई लोग फंसे। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यूपी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और 1 व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 24 घंटे इसमें मदद ले सकेंगे। नेपाल से सटे यूपी के बहराइच बॉर्डर पर भड़की हिंसा की आग। नेपाल की तरफ प्रदर्शनकारियों ने की जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़। बहराइच में बॉर्डर के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के रोकने पर हुई कहासुनी। जवानों ने समझा बुझाकर किया शांत। बिहार में जोगबनी बॉर्डर तक पहुंची। नेपाल में जारी जेन-जी आंदोलन की हिंसा की आग। नेपाल की तरफ प्रदर्शनकारी आगजनी और तोड़फोड़ करते आए नजर। विराटनगर जोगबनी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। विराटनगर से लौटे लोगों ने बताया, हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां लगा है कर्फ्यू। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी की बढ़ाई गई सुरक्षा। दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान, कहा कि टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी। दोनों देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो अपने बहुत अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं। आने वाले हफ्तों में मोदी से बातचीत की उम्मीद। ट्रंप के भारत अमेरिका ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब, कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 6 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद किया। दिल्ली से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आफ्ताब अरेस्ट। देश भर में 12 से ज्यादा जगहों पर एजेंसियों का छापा। 8 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। रांची के इस्लाम नगर से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से शिकस्त दी। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का समर्थन मिला और सुदर्शन रेड्डी को 300। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7,000 से बढ़ाकर अब 9,000 की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका को भी मिलेंगे 4,000 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,000 से ज्यादा पद क्रिएट किए जाएंगे और 8,053 पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह भी बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के साथ सीटों को बंटवारे को लेकर भी चुनावी मुद्दों पर मंथन। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ। उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन होगा। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत बोले, संविधान में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने IHABS अस्पताल का निरीक्षण किया। इलाज कराने आए लोगों से भी बात की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। फरियाद लेकर आए लोगों की सुनी समस्या। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश।
यूपी के पहले सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती। गोरखपुर में सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम, प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी मंगलवार को बारिश से प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। पीएम ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ की टीम से की मुलाकात। पीएम ने आपदा की घड़ी में किए उनके काम की तारीफ की। पीएम आपदा मित्र के सदस्यों से मिले। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब को भी दिया आर्थिक राहत। 1600 करोड़ रुपए का किया ऐलान। बोले कि सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। पंजाब में केंद्र सरकार के दिए है आर्थिक पैकेज को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा कहा। आम आदमी पार्टी बोली हमने 20,000 की मांग की थी, मिले हैं 1600 करोड़ रुपए। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। पंजाब के गुरदासपुर में पानी के बीच बॉर्डर की निगरानी। पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट पानी में डूबे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना के जवान पानी में खड़े होकर कर रहे हैं निगरानी। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। कैमरे, ड्रोन लगाए गए। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में फंसे 23 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकाला। इंफाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। लोगों को हो रही आने जाने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। निचले इलाके में करीब 20 से 30 घर तबाह हुए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। अस्पताल में भर्ती किया गया। लैंडस्लाइड के इलाके में दहशत। जम्मू में आज से फिर स्कूल खुले। स्कूल जाने वाले बच्चों में उत्साह दिखा। बारिश के चलते स्कूल बंद थे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा। खतरे के निशान के काफी नीचे पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास हादसा। यमुना नदी में एक महिला डूबी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। महिला की तलाश जारी। जीएसटी 2.0 का असर। 22 सितंबर से सस्ते होंगे बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दी। एनएसई को आईपीओ से पहले का नया चेयरमैन मिला। एनएसई ने इंजेती श्रीनिवास को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। जैन स्ट्रीट केस में सैट ने सेबी से मांगा है जवाब। सेबी ने 2 महीने पहले जैन स्ट्रीट पर 4,844 करोड़ रुपए के अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था। जैन स्ट्रीट को किया गया था बैन। 13,560 करोड़ का बायबैक ला सकती है इन्फोसिस। 11 सितंबर को बोर्ड मीटिंग से प्रस्ताव पर होगी चर्चा। एप्पल के आईफोन 17 की सीरीज का इंतजार खत्म। एडवांस एआई फीचर्स, दमदार कैमरे और पावरफुल प्रोसेसर के साथ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च। एप्पल ने आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन प्रो मैक्स लॉन्च किया है। आईफोन 17 की शुरुआत की कीमत होगी 83,000 रुपए। 12 सितंबर से बिक्री होगी शुरू। अमेरिका ने दोहा पर इजरायली हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कतर में हमास पर इजरायली हमले से शांति को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान ने T20 एशिया कप में अपने अभियान के जीत के साथ आगाज किया। हांगकांग को 94 रन से हराया। अफगानिस्तान के 188 रन के जवाब में हांगकांग की टीम 94 रन ही बना सकी। अजमतुल्ला ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की ओर से 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा। अपनी टीम के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो सकता है। भारत में 5 और श्रीलंका में 2 वेन्यू पर हो सकते हैं मैच। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम में बदलाव। 3 साल बाद T20 फॉर्मेट में जनित लियाने की वापसी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला आज। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। सैम करन को मिला मौका। इंग्लैंड T20 सीरीज से बाहर हुए डेविड मिलर, एलबी मार्कल को मनाया गया गेंदबाजी सलाहकार। निखत जरीन और मीनाक्षी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। निखत ने जापान की युमा निशिका को हराया। सात्विक चिराग हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स में अंतिम 16 में पहुंचे। मेंस सिंगल्स में किरण जॉर्ज मुख्य ड्रॉ में पहुंचे। फीडे ग्रैंड स्विस में डी कुकेश की लगातार दूसरी हार। यूनान के निकोलस थियोडोरो ने शिकस्त दी। अर्जुन एरिगेसी दौड़ में बरकरार।